नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम, आज हम सब मिलकर भगवान विष्णु की पवित्र अपरा एकादशी की कथा का श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये व्रत न केवल हमारे जीवन में धर्म और भक्ति का प्रकाश लाता है, बल्कि ये हमारे पापों को भी समाप्त करता है और हमें प्रभु की अनंत कृपा से अभिषेक करता है। भगवान विष्णु की कृपा से हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की वर्षा हो, हमारी पूजा और व्रत स्वीकार हो और हमारे द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्य हमें मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करें। इस दिव्य अवसर पर हम सब एक साथ मिलकर श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि हम अपने आशीर्वाद से सदैव समृद्ध रखें और हमारे जीवन को एक नई दिशा दे। आप सभी को भी इस व्रत के माध्यम से आपको आत्मशुद्धि और परम सुख की प्राप्ति हो। कथा का शुभ आरंभ करने से पहले हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि हे हरि नारायण भगवान, आप जगत के पालन करता हैं। आप ही धरा, गगन और पाताल के एकमात्र उद्धार हैं। आपकी शरण आने मात्र से जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं और उसका जीवन धर्म, भक्ति और सत्य से आलोकित हो उठता है। आप क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं, किंतु अपने भक्तों के हृदय में हर क्षण जागृत रहते हैं। आज हम सभी श्रद्धा से एकादशी व्रत रखकर आपकी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप हमारे संकल्पों को स्वीकार करें और हमारे दोषों को क्षमा करें और हमें अपनी भक्ति से अड़ंगी बनाए रखें। हे लक्ष्मी नारायण, हमारी पूजा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और हमें धर्म पथ पर अग्रसर करें और जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करें। आपको यह एकादशी व्रत केवल कर्म नहीं, हमारी आत्मा की पुकार है। प्रभु कृपा कर उसे सुने, समझे और स्वीकार करें। सभी प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। यह अपरा एकादशी बहुत पुण्य देने वाली है, बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली, अनंत फल देने वाली है। जो अपरा का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गोत्री की हिंसा और गर्भ हत्या, दूसरे की निंदा, परम स्त्री गमन, ये सब पाप अपरा के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले, झूठ बोलने वाले, मिथ्या वेद, कपटी वैद सब नरकगामी होते हैं। परंतु हे राजन, अपरा के सेवन करने से ये पाप से छूट जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है वह घोर नरक में पड़ता है। हे राजन, अपरा का सेवन करने से वह निष्पाप होकर स्वर्ग को जाता है। जो शिष्य विद्या पढ़कर अपने गुरु को निंदा करता है वह बड़े पातक से युक्त होकर नरक को जाता है। अपरा का सेवन करने से वह मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होता है। हे राजन, मैं अपरा की महिमा कहता हूँ, उसे सुनो। कार्तिक की पूर्णिमा को तीनों पुष्कर में स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से, गया में पिंडदान करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन करने से और बद्रिकाश्री की यात्रा और उस तीर्थ का सेवन करने से, सूर्य ग्रहण, कुरुक्षेत्र में हाथी, घोड़ा और स्वर्ण का दान करने से और यज्ञ में स्वर्ण का दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा के सेवन करने से मिलता है। अर्ध प्रस्तुताय, गौ, स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा का व्रत करने से मिलता है। यह पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। आप पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकादशी का उपवास करना चाहिए।
जो एकादशी का व्रत नहीं करते वे मनुष्य जल में बबूले के समान और जानवरों में भुनगे के समान हैं। वे मरने के लिए ही संसार में जन्म लेते हैं। अपरा का व्रत और वामन देव की पूजा करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, संसार के हित के लिए यह महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसे पढ़ें सुनने से सब पाप से। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। तो ये थी अपरा एकादशी व्रत कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।